हेमांग जानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमांग, आफ्टरनून कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपका स्वागत है। और आज तो बाजार में बहुत दम है और एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एफआईआईज भी बढ़ चढ़कर पैसा डाल रहे हैं। अब क्योंकि हम स्वदेश में जो भी हमारे चैनल पर एक्सपर्ट आ रहे हैं सभी को बोल रहे हैं कि हमारा जो पिन कोड हमने सेट किया हुआ है वो 21,000 के पार का है, लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है आपके मुताबिक कि 21,000 को हम 22,000 कर दें। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जिस तरह का ये वीकेंड पे नतीजे आए हैं स्टेट इलेक्शंस के, और साथ में हमने देखा कि फ्राइडे को यूएस में भी जो पावेल की कमेंट्री थी उसमें ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो रेट हाइक है वो हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है उसकी जो मूवमेंट है वो दिखा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे। तो ये दोनों चीजों को आप अगर जोड़ के चले, और जो एक सेंटिमेंट बूस्टर दिया है, जो सरप्राइज आया स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, उसके चलते हुए मुझे जरूर लगता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड प्री इलेक्शन रैली का जो माहौल है वो हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स, केपेक्स, पीएसयूज और जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे एक बहुत अच्छा रैली हम देख सकते हैं बिफोर इलेक्शंस। इकोनॉमी फेसिंग थीम जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी काम करती हुई दिखाई दे रही है। पीएसयू बैंकिंग पर क्या आपका कोई स्पेसिफिक व्यू है हिमांग? बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी पॉजिटिव व्यू है, और पीएसयू बैंक्स में भी मुझे लगता है कि एक अच्छा रैली बनेगा। पर्टिकुलरली जो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और स्टेट बैंक, ये तीन जो बैंक है वहां पे हमें लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लगभग 15% की अपसाइड पोटेंशियल है। पर्टिकुलरली जो बीओबी और पीएनबी है उसमें तो अच्छी अपसाइड मिल ही सकती है। स्टेट बैंक में शायद थोड़ा सा इट्स लार्ज कैप बैंक, 10 से 12% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आईटीटी सीमेंटेशन से बात की उनकी ऑर्डर बुक को लेकर, उनकी कर्ज की स्थिति को लेकर, और पाइपलाइन में किस तरह से अगली तिमाही के लिए हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स हैं। बताइए, आपको इनकी बातचीत सुनकर स्टॉक या पूरे सेक्टर में किस तरह की गतिविधियां अब आती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, आईटीडी सीमेंटेशन एक इंफ्रा कंपनी है मिड कैप की, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर आप पिछले एक साल का देखें तो लगभग 3 से 4 गुना हो चुका है स्टॉक। और ये जो तिमाही थे उसके नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। 56% रेवेन्यू ग्रोथ थी, पैट ग्रोथ 168% की थी, और नए ऑर्डर्स के अंदर जो मोमेंटम है वो बरकरार है। तो टिपिकली आप अगर देखें तो ये जो पूरा रैली हो रही मार्केट में वो इंफ्रा, पीएसयूज और जो रेलवे और एयरपोर्ट के रिलेटेड जो कंपनीज है उसी में ज्यादा हो रही है। तो ये एग्जैक्टली फिट बैठती है। तो हालांकि स्टॉक काफी रनअप कर चुका है, पर मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। इसमें यहाँ से भी एक 20 से 25% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। अदानी स्टॉक्स हम देख रहे हैं सभी में तेज़ी, सबसे ज़्यादा तो अदानी एंटरप्राइजेस में और अदानी पोर्ट्स में हम देख रहे हैं, लेकिन ये तेज़ी का मोमेंटम क्या फ़िलहाल भुला लेना चाहिए? अगर हो रही है कमाई तो आप मुनाफा बुक करके निकल जाएं, अगर आपका जो नज़रिया है वो बहुत लंबा नहीं है तो। कि अगर आप मोमेंटम प्लेयर है, आप ट्रेडर है, और आप थोड़ा सा हाई बीटा कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो जरूर मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट और पावर, ये तीनों कंपनीज के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम है, उसमें बने रहना चाहिए। पर ये स्टॉक्स में कभी कभी स्विंग्स बड़े आते हैं, तो वो आपका जो डिसिप्लिन है वो अच्छे से रख के आप काम करें तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस तक इसमें और एक अपसाइड का केस बन सकता है। सब बताना चाहेंगे तीनों में ही? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? कोई खास लेवल्स आप बताना चाहेंगे तीनों ही स्टॉक्स में जिस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए और कितनी अवधि के लिए? बिल्कुल। सो अदानी पोर्ट अभी 878 के लेवल पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 980 से 1000 का लक्ष्य लेके काम कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज 2540, आज इनफैक्ट 7.5% स्टॉक ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग 3000 से 3200 का प्री इलेक्शन जो एक लेवल है मेरे माइंड में है, तो उसमें उस लक्ष्य के हिसाब से काम करना चाहिए। और अदानी
पावर है उसमें भी मुझे लगभग 12 to 15% की अपसाइड दिख रही है। तो ये स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम के हिसाब से अच्छा है। उसके अंदर एंट्री जो है वो 2 पार्ट में करनी चाहिए, क्योंकि आपको एकाध दिन ऐसा मिलेगा जब ये स्टॉक्स 2, 3, 5% करेक्शन पे भी मिलेंगे। राइट, तो अदानी पोर्ट्स में 980,000 के टारगेट्स आप बता रहे हैं, एंटरप्राइजेज में 3,000 या 3200 के लेवल्स, और अदानी पावर में 12 से 15% तक का रनअप आपको मिल सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं, क्योंकि एक अहम सेक्टर पर बात करनी है। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों में शानदार तेज़ी आई है, और तेज़ी के आखिर ट्रिगर्स क्या है और ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, सौमित पूरा एनालिसिस करेंगे। बताएं सौमित, ये तेज़ी जो है आने की वजह और आने वाले वक्त में कितनी बढ़ेगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी हाई ट्रेड कर रहे हैं आज मार्केट में। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है स्टेट इलेक्शंस में, इसके वजह से मार्केट में जो एक कंसर्न कि शायद जनरल इलेक्शंस के पहले कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, ये अब कंसर्न नहीं रहा है। और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिस पे मार्केट का फियर था कि शायद इन्हें पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस कम करने बोल सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी अब लोअर लेवल पे है, तो ऐसा फियर अब मार्केट में नहीं है। और इसी कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन होगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, जो प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है, वो अब हायर लेवल पे हो सकता है आगे चल के भी। अब करंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल प्रति लीटर पेट्रोल पे करीब 10 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है, और डीजल पे अगर आप देखें तो 3 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है। अब ये पुराने एवरेजेस के सामने अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हायर लेवल पे है, और आगे चल के भी एवरेजेस चल सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग बिजनेस पे जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, $6.5 to $7 प्रति बैरल के आसपास। और इन दोनों कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और इसी के साथ कंपनीज की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वो भी 5 ईयर एवरेज के सामने काफ़ी सस्ती है। एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन 5.3 टाइम्स है, जबकि 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन करीब 5.7 टाइम्स है। सिमिलरली बीपीसीएल और आईओसीएल के केस में भी जो करंट 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन है वो 5 ईयर एवरेजेस के सामने काफ़ी चीप है। तो चीप वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग परफॉर्मेंस, इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी हायर ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में। चलिए सौमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए। हेमांग, कोई मौका ओएमसीज में फिलहाल? बिल्कुल, नो डाउट स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा रनअप हम देख चुके हैं, पर मुझे लगता है कि जो आईओसी है पर्टिकुलरली वहां पे रिलेटिवली कम चला है, और सस्ता भी है कंपेयर टू बीपीसीएल, एचपीसीएल बोथ। तो आईओसी में मुझे लगता है कि एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है। लगभग लगता है कि 135-140 का लेवल हम देख सकते हैं। चलिए, तो आईओसी आप कह रहे हैं 135 और 140 तक के लेवल्स पोजिशनली जो है लेना बनता है। अच्छा, कुछ यहाँ पर ऑटो काउंटर्स पर बात करनी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयशर में तेज़ी फिलहाल है। तमाम बिक्री के आंकड़े भी आए हैं, और इसके पहले हमने देखा कि फेस्टिव सेल्स को लेकर जो डेटा था वो भी काफ़ी इंप्रेसिव था हेमांग, जहाँ पर रिकॉर्ड बिक्री भी हुई है। अभी किसी को मोमेंट प्ले करना है, जनवरी से हम देख रहे हैं कि कीमतें भी बढ़ रही हैं गाड़ियों की, कहाँ आप रणनीति सुझाएंगे? तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े आए थे उसमें टू व्हीलर के आंकड़े काफी अच्छे थे। सो हीरो होंडा और बजाज, ये दोनों के आंकड़े मुझे लगता है काफी अच्छे थे। उसके अलावा अगर छोटा मोटा करेक्शन अगर आता है तो महिंद्रा में डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। ओवरऑल व्यू ऑटो सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। चलिए हेमांग, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी विस्तार से तमाम स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक्स पे आपने बात की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।